नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 4 सालों से केवल विभागीय परीक्षा के लिए ही काम करता है। पिछले 4 सालों में हमने एलडीसी एग्जाम में हजारों सिलेक्शन दिए हैं। पूरे अनुभव के साथ 2024 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किया था। बहुत सारे सर्किल का वीडियो लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज का वीडियो में राजस्थान सर्किल 2022 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सेट सी का ये पेपर था और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन राजस्थान सर्किल में पूछे गए थे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम डिपार्टमेंटल 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इस पीडीएफ के मैथ का सलूशन, रीजनिंग का सलूशन, इसके अलावा जीके के सलूशन चाहिए, वीडियो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपको हमारे पेड क्लास में आना पड़ेगा। पेड क्लासेस में जो पेपर आपको दिख रहा है, इसी प्रकार का पेपर 80 सेट से ज्यादा पेपर आपको मिल जाएगा। पेड क्लासेस में ये पेपर ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारा मटेरियल हम आपको देने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, कोई भी स्टूडेंट हमारे पेड क्लास के बारे में क्वेरी करना चाहता है 7610685690 पर संपर्क कर सकता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लेटर बॉक्स में पाए गए किसी भी पार्सल को क्या ट्रीट किया जाता है। सरल सा क्वेश्चन है। पिछले जो भी वीडियो किए हैं वहां पर भी हमको क्वेश्चन देखने को मिला था कि यदि आपने चाहे गैर पंजीकृत आर्टिकल है चाहे पंजीकृत आर्टिकल है, उसको आपको डाकघर की खिड़की पर ही देना है। अगर आपने गैर पंजीकृत आर्टिकल को लेटर बॉक्स में डाल दिया, वो आर्टिकल रजिस्टर्ड पार्सल की भांति ट्रीट किया जाएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, विच कैन नॉट बी यूज पेमेंट ऑफ पोस्टेज। बताइए, कुछ ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4, इनमें से कौन सा डाक भार के भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए, डाक टिकट से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब पोस्टेज पेमेंट कर सकते हैं, नगद से भी कर सकते हैं, फ्रैंकिंग इंप्रेशन से भी कर सकते हैं। किससे नहीं कर सकते, तो वो था आपका रेवेन्यू स्टाम्प, जिसे मैं आरएस बोल देता हूं। कौन सा उत्तर? उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 3rd नंबर का, विच आर्टिकल कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स ऑब्लिक पोस्ट बैग। कौन से आर्टिकल? 1 2 3 4, कौन सा आर्टिकल पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डिलीवर या फिर वितरित किया जाता है? क्या लाइन पढ़ा था हमने? लाइन पढ़ा था कि फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, पहले से पूरा भुगतान किया हुआ गैर पंजीकृत आर्टिकल ही पोस्ट बॉक्स पोस्ट बैग के माध्यम से भेजा जा सकता है। कहां पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया है। कौन सा उत्तर? ए उत्तर करेक्ट हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रथम श्रेणी का डाक है। देखिए, प्रथम श्रेणी का डाक हमने क्या पढ़ा? लेटर, इसके अलावा आईएलसी और इसके अलावा पोस्ट कार्ड, है ना। हमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है? पोस्ट कार्ड दिख रहा है। उत्तर कौन सा? उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, इन विच पोस्ट ऑफिस आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड। किस पोस्ट ऑफिस में आप आर्टिकल का बीमा कर सकते हैं? शाखा डाकघर में 600 तक, इसके अलावा उप डाकघर में 1 लाख तक, प्रधान डाकघर में 1 लाख तक। कौन सा उत्तर? डी, इन सभी जगह में बीमा कर सकते हैं। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो बनाने में काफी सारा मेहनत लगता है, इसके पीछे पूरी टीम होती है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने का हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकें। किसी भी क्वेश्चन संबंधित कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जीपी ऑनलाइन क्लासेस केवल विभागीय परीक्षा को ही टारगेट करता है पिछले 4 सालों से। अगला है 6 नंबर का, किन मामलों में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।
4 किलो से अधिक पार्सल, आपको पता है 4 किलो तक आप गैर पंजीकृत भेज सकते हो। 4 से ज्यादा हुआ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इंश्योर्ड भेज रहे हो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। VP भेज रहे हो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। चारों केस में मतलब तीनों केस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसीलिए उत्तर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, किसी पत्र की अधिकतम भार सीमा क्या होगी? मैंने आपको बताया कि भाई साहब नॉर्मल कोई लेटर है, हवाई लेटर है, अधिकतम 2 kg तक भेज सकते हो। पत्र 2 kg से ऊपर नहीं जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुझाव और शिकायत पुस्तिका मतलब सजेशन और कंप्लेन बुक कहाँ रखी जाएगी? HO में भी होगा, SO में भी होगा, इसके अलावा आपका BO में भी होगा, मतलब सभी डाकघर में ये रखा जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, कोई भी कस्टमर अगर कंप्लेन करना चाहता है तो इस पर लिख सकता है। डाकघर के प्रोडक्ट संबंधित कोई सुझाव देना चाहता है तो वो भी दे सकता है। ठीक है, डॉट डॉट किलोग्राम से अधिक वजन का पार्सल केवल डाकघर की खिड़की पर ही डिलीवर किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर पार्सल का वजन 10 किलोग्राम से ज्यादा है तो उसको केवल डाकघर की खिड़की पर ही वितरित किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, किसी वस्तु का प्राप्तकर्ता डाकघर को उस पर देय राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है यदि वह उस वस्तु को नहीं लेना चाहता। ऐसी स्थिति में उस वस्तु पर क्या टिप्पणी दर्ज की जाएगी? देखिए भाई साहब, अगर कोई आर्टिकल आया उस पर कोई पैसा देना है, नहीं लेना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं, उसको मना कर सकता है। हम उस पर क्या लिखेंगे? उस पर लिखेंगे रिफ्यूज। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पूछा है कैटेगरी ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल, विदेश में डाक वस्तु की कितनी श्रेणी है? 2 श्रेणी है। कौन कौन सी है? एक लेटर का, दूसरा पार्सल का। लेटर के अंतर्गत बहुत सारी स्मॉल पैकेट, प्रिंटेड पेपर, लेटर, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम, ये सभी आ जाते हैं। और पार्सल में खुद पार्सल आता है। पार्सल के अलावा इंश्योर्ड पार्सल आप ले सकते हो, है ना। अगला जो क्वेश्चन है इसका क्या उत्तर हो गया? इसका उत्तर हो गया आपका ए नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंजीकरण, पावती, बीमा शुल्क आदि की विशेष सेवाओं के लिए शुल्क कैसा है? इसे हम 9 जोन में बांटेंगे। हर 6 महीने में UPO द्वारा इसे समीक्षा किया जाता है। गंतव्य देश की दूरी के आधार पर है। सभी गंतव्यों के लिए समान है। देखिए 2-3 चीजें हैं, बता देता हूं। सभी देश के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज, सभी देश के लिए पावती, मतलब जिसे हम विदेश में एडवाइस ऑफ डिलीवरी बोलते हैं, वितरण की सलाह बोलते हैं कि आपका आर्टिकल डिलीवर हुआ है, हम आपको जानकारी देंगे तो उसके लिए आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा। बीमा शुल्क सभी देशों के लिए समान होता है। तो क्या होगा? यूनिफॉर्म फॉर ऑल डेस्टिनेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करिएगा, और यदि आपसे सभी क्वेश्चन के उत्तर बन रहे हैं तो भाई साहब वीडियो को पॉज करके उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन है, विदेश डाक में लेटर पोस्ट शब्द डाक लेखों के निम्नलिखित वर्गों पर लागू होता है। बताइए कि विदेश डाक में यदि मैंने बोला लेटर पोस्ट, तो लेटर पोस्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? क्या मुद्रित कागज आता है? बिल्कुल आता है। क्या पोस्ट कार्ड आता है? बिल्कुल आता है। क्या पंजीकृत समाचार पत्र आता है? बिल्कुल आता है। कौन सा उत्तर? डी। ये जो तीनों दिए हैं ना, ये तीनों लेटर पोस्ट कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। कौन सा उत्तर? उत्तर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मार्क इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू पोस्ट कार्ड। एक गलत कथन का चयन करें, वो भी पोस्ट कार्ड से संबंधित। चलिए अगला है ए नंबर का ऑप्शन। क्या उसे मोड़ना, काटना, बदलना नहीं चाहिए? अघोषित रूप से भेजा जाना चाहिए। ये गलत है। बिल्कुल ये जो है गलत नहीं है, सही है। किसी पोस्ट कार्ड को मोड़ना, काटना, बदलना नहीं चाहिए, ये सही हो जाएगा। शर्तों के उल्लंघन पर पत्र ट्रीट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी नियम, जितने भी नियम हमने पढ़े हैं, हमने बताए हैं, उन नियमों का पालन पोस्ट कार्ड के लिए नहीं किया तो उस पोस्ट कार्ड को पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि पत्र मानेंगे और उस पर पत्र का डाकभार वसूल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। अगला सी है, अवैतनिक अपर्याप्त भुगतान वाले पोस्ट कार्ड हैं, दुगुनी कमी के साथ अग्रेसित किया जाएगा। इनसफिशिएंटली पेड मतलब अपर्याप्त रूप से पेड है। अनपेड है मतलब कोई भी पैसा पेड नहीं है। जब डिलीवरी करेंगे तो दुगुना चार्ज करेंगे। ये बात भी सही हो जाएगा। तीनों बातें सही है।
ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा और ढूंढना हमें गलत था। क्या बोला है? बोला है कि वितरण के बाद राशि प्रेषक से वसूल की जाती है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि राशि जो है वितरण के बाद प्रेषक से वसूल नहीं की जाती, बल्कि राशि जो है प्राप्तकर्ता से वसूल की जाती है। ठीक है, इसका डी हो गया। चलिए, भारत जो है किस वर्ष अप्पू में शामिल हुआ? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, इसे कभी कभी बोलते हैं एशियन ओसेनिक पोस्टल यूनियन भी बोल देते हैं, AOPU। पूछा है कि भारत इस पर कब ज्वाइन किया? 1973 इसका सही जवाब होगा। कभी आपसे पूछा इसका स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा कि अप्पू का स्थापना 1961 को हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी वस्तु हवाई मार्ग से भारत में पुनः निर्देशन के लिए योग्य नहीं है? Which of the following foreign article is not eligible for redirection in India by air? कि भाई विदेश वस्तु हवाई मार्ग से भारत में आप इसे रीडायरेक्ट नहीं कर सकते। लेटर कर सकते हो, इसके अलावा एरोग्राम कर सकते हो, पोस्ट कार्ड कर सकते हो, स्मॉल पैकेट आप रीडायरेक्ट नहीं कर सकते हो। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है ना, ज्यादा दिमाग उमाग लगाने वाला बात नहीं है, डायरेक्टली आपको उत्तर पता हो गया होगा। इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन नंबर 17। अ पैक कंटेनिंग विच द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी लेबल ग्रीन? निम्नलिखित में से किस वस्तु के पैक पर हरे रंग का लेबल लगाया जाना चाहिए? हरा रंग क्या बताया था? जिसमें दवाइयां होंगी, जिस पर दवाइयां होंगी उस पर आपको हरे रंग के लेबल का इस्तेमाल करना है मेडिसिन के लिए। और लिखना क्या है? लिखना है अर्जेंट मेडिसिन। परीक्षा नजदीक है, रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है। जितना रिवीजन करेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें मजबूत होंगी। किसी चीज को एक बार पढ़ने पर चीजों को इवेल्युएट करने में थोड़ा समस्या होता है। उसी चीज को आप 2 बार पढ़िए, फिर 4 बार पढ़िए, फिर 8 बार पढ़िए, भाई साहब उस चीज के आप मास्टर बन सकते हैं। चीजों पर आपको पकड़ मजबूत करनी है, मेहनत तो करना पड़ेगा। देखिए, एक बार में अगर आपको डाकघर का भाषा समझ में नहीं आता तो 2 बार में आएगा, और 2 बार में नहीं आता तो 10 बार में तो आएगा, पर मेहनत लगेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना है, परीक्षा नजदीक है, समय का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगला है, विदेश डाक में एक छोटे पैकेट की सामग्री पर निम्नलिखित में से किस संकेत की अनुमति दी जाती है? हमने आपको बताया कि स्मॉल पैकेट में ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। उसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि स्मॉल पैकेट पर जब भी आप भेज रहे हैं तो उस पर आप ये सारी चीजें इंडिकेट कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें। और इसके अलावा आपको कुछ लिखना भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, गुड्स, ट्रेडमार्क भी लिख सकते हो, एड्रेस आप सेंडर लिख सकते हो, तीनों चीजें लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा इन तीनों का अनुमति है, इसीलिए इसका उत्तर डी करेक्ट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लेन अबाउट असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी आर डील विथ ओनली। कि सीमा शुल्क के निर्धारण के बारे में शिकायतों का निपटारा केवल इनके द्वारा ही किया जाता है। सीमा शुल्क से संबंधित कोई परेशानी हुई, आपको लगा कि भैया इतना नहीं लगना चाहिए पैसा, इतना लगना चाहिए, है ना, ज्यादा कैलकुलेट कर लिया है, तो आप तो ये भी कर सकते हो कि डाकघर के कर्मचारियों से आप बातचीत करोगे, एप्लीकेशन दोगे या फिर पत्राचार करोगे। तो ये बिल्कुल नहीं करना। किससे करना है? सीमा शुल्क के लिए सीमा शुल्क अधिकारी ही जिम्मेदार होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। डायरेक्टली आपको सीमा शुल्क अधिकारियों से बातचीत करनी है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का है, बल्क बैग का आपको न्यूनतम वजन पूछा है। न्यूनतम पूछा है तो मैं अधिकतम बता के भी जाऊंगा। अगर न्यूनतम पूछा, न्यूनतम 5 kg, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे कभी इसके अलावा मैक्सिमम पूछ रहे तो मैक्सिमम 30 kg। किन देशों के लिए बल्क बैग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दर्पण। दर्पण के फुल फॉर्म पूछा है। दर्पण का फुल फॉर्म मैं आपको वर्बली बताऊंगा और इस क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। हजारों बार ये क्वेश्चन कर चुके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का है, उस परियोजना का नाम बताएं जिस परियोजना ने
डाकघर के डाकिया को स्मार्टफोन दिया था, इसके अलावा हैंड हेल्ड डिवाइस दिया था और डिवाइसेस दिए थे जो कि उसको रिक्वायरमेंट था। बताइए कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट एरो नहीं था। प्रोजेक्ट एरो 2008 में आया था, जब 2008 में इसका जो साइलो था वो था लुक एंड फील। ठीक है, फिर 2008 के बाद 2012 में तो 1.0 आ गया, फिर CSI आ गया, फिर चीजें बदल गई। MNOP बिल्कुल नहीं है। मेल ऑपरेशन हार्डवेयर बिल्कुल, ये जो है 1.0 में हुआ था और 1.0 के तहत डाकियों को स्मार्टफोन दिए थे ताकि वह डिलीवरी जो है सही टाइम पे तरीके से सुनिश्चित कर सके। अगला क्वेश्चन था 23 नंबर का और यहां पर हमको बोला था द NSP इन NI कैटेगरी। तो पहला जो क्वेश्चन आपको याद कर लेना है कि NSP जो है वो NI से संबंधित है। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, द वर्ड P स्टैंड फॉर, N से मतलब होता है नेटवर्क, S से मतलब होता है सर्विस और P से मतलब होता है प्रोवाइडर, मतलब प्रदाता। ठीक है, तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जो है NSP का फुल फॉर्म होता है। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस का जो ATM है उस पर कैश मैनेजमेंट कौन करता है? कैश डालना, कैश निकालना, कोई दिक्कत होता है तो संबंधित कौन काम करता है? वेंडर कौन है? कौन इसका ठेका लेके रखा है? ठीक है, तो देखिए TCS नहीं है। TCS दो चीजों का था 1.0 में, अभी तो 2.0 चल रहा है तो बहुत सारी चीजें अपडेट हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। TCS, CSI है ना, और इसके अलावा CM। AGS जो है ATM में कैश लोडिंग का देखता था। ठीक है, इसके अलावा इन्फोसिस जो है FSI का देखता था, ये ध्यान रखिएगा। और रिको जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका जो है वेंडर था। इसका उत्तर जो करेक्ट हो गया है वो हो गया है आपका बी नंबर का। बी नंबर का उत्तर इसका करेक्ट हो गया। अगला 25 नंबर है और आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि गलत कौन सा है। देख लेते हैं। SSO का फुल फॉर्म होता है सिंगल साइन ऑन। ऑन होता है, ऑफ नहीं होता है ना, तो कई बार ऑन और ऑफ में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसको जो है ध्यान रख लीजिएगा कि सिंगल साइन ऑन होगा, तो ये सही हो गया। DPMS होता है डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी सही हो गया। अगला है CBS मतलब कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है, तो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर दिया है, गलत हो जाए। कौन सा? C नंबर का उत्तर सही हो गया भाई, गलत था ये। ठीक है, चलो अगला देख लो। DPMS का फुल फॉर्म पूछा, D मतलब डिलीवरी, P मतलब पोस्टमैन, ठीक है, M फॉर मैनेजमेंट और S फॉर सिस्टम, डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है। चलो IPBS फिर पूछ लिया, तो जो आपको ध्यान रखना, फुल फॉर्म तो भी आपसे बन जाएगा। IPBS CSI के अंतर्गत आता है, IPBS CSI के अंतर्गत आता है, ये बात आपको ध्यान रख लेना। फुल फॉर्म होगा इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। सरल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है टोल फ्री नंबर क्या है इंडिया पोस्ट का, ये आपसे पूछ लिया। टोल फ्री नंबर आप लगाते हो, कोई इंक्वायरी करते हो तो आपको IVRS के माध्यम से सारी जानकारी जो है मिलती है और उसके बाद जो है आपको जो भी क्वेरी करना वो कर सकते हो। नंबर क्या है? नंबर है 1800, ठीक है, एक बार और लिख देता हूं 1800-266-6868। कौन सा उत्तर? C नंबर का, याद कर लेना। ट्विटर का ID, इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, कूक ID, सब ID वगैरह सब याद कर लेना, जो भी नंबर होंगे नंबर भी याद कर लेना। अब पूछ लिया है तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि कुछ भी आ सकता है। अगला है कि IT 1.0 को कितने खंड में बांटा गया था। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। इसका उत्तर 8 हो जाएगा। डिफरेंट सेगमेंट थे और उन सेगमेंट के बारे में अभी यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें इसे क्वेश्चन जो है कवर करना है। अगला देखिएगा, डाक जीवन बीमा मतलब PLI सेवाएं किसके माध्यम से प्रदान की जा रही है। देख लेते हैं। CSI में क्या बीमा प्रदान किया जाता है? बिल्कुल, CSI भी थोड़ा रोल अदा करता है। जब आप यूटिलिटी में पैसा अपलोड करते हैं तो ये जो है इस पर पार्टिसिपेट करता है, तो हम ये मान सकते हैं कि सर्विस जो है दे रहा है। और फाइनल आंसर की में भी इसका उत्तर D दिखाई देगा आपको। इसके अलावा दर्पण के माध्यम से PLI सर्विस देते हैं, CIS के माध्यम से भी PLI सर्विस देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका उत्तर D करेक्ट होगा। राजस्थान ने फाइनल आंसर की में इसका उत्तर D ही बताया था, लेकिन काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था स्टूडेंट के बीच में, तो हम फाइनल आंसर की को लेके चलते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट का। चलिए अगला देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता में खाता खोलने के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। क्या बोला? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में गलत ढूंढना है। अगला क्वेश्चन A नंबर का ऑप्शन क्या बोला?
कि संयुक्त खाते में जमा की पूरी राशि केवल पहले खाता धारक से संबंधित होगी। ये कथन सही है और ढूंढना है हमें गलत। तो भैया 3 ठो तो सही होगा और 1 ठो जो है वो गलत होगा। बी नंबर का देख लेते हैं। बी नंबर का क्या बोला है कि मृतक सेवारत कार्मिक उत्तराधिकारी कानूनी उत्तराधिकारी भी इस योजना के तहत ऐसे मृत कर्मियों के टर्मिनल लाभों को जमा करने के लिए पात्र होगा। ये बात गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई अकाउंट होल्डर है उसका मृत्यु हो जाता है तो उस खाते को फिर कंटिन्यू नहीं कर सकता है कोई नॉमिनी अगर है तो, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है, व्यक्तिगत क्षमता पति पत्नी संयुक्त रूप से, बिल्कुल, या तो सिंगल अकाउंट खोल ले अगर वो पात्र है तो, या फिर अगर ज्वाइंट खोलना है तो पति और पत्नी के बीच में खोल सकता है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ एकल खाता और संयुक्त खाता खोल सकते हैं, ये भी बात सही है। इसका उत्तर बी करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट में से पढ़ना है और बताना है कौन सा कथन सही है। बोला है संस्थान संगठन द्वारा एक स्वनिर्धारित माइलस्टोन पर प्रस्तावित छवि में निम्नलिखित शामिल नहीं होगा। इसका तात्पर्य सुझाव नहीं होगा। देखिए प्रस्तावित छवि की बात कर रहा, माइलस्टोन जब आप बनवा रहे हैं, कस्टमाइज माइलस्टोन मतलब अपने फोटो का स्टाम्प वगैरह निकलवा रहे हैं, तो उसमें क्या चीजें नहीं होगा, क्या शामिल नहीं कर सकते। कुछ अवैध अपमानजनक या फिर अनैतिक चीजें, बेईमान कपटपूर्ण देशद्रोही वाली चीजें, धार्मिक राजनीतिक सामग्री, ये चीजें आप उस पर शामिल नहीं कर सकते। ये सभी बातें सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए स्क्रीन पर जो आपको पीडीएफ दिख रहा है पिछले 4 सालों का पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। 4 सालों को अगर बोला हूं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 80 सेट से ज्यादा पेपर हमारे पास उपलब्ध है। उत्तर सहित आपको मिलेगा, साथ में आपको पेड क्लासेस में रीजनिंग का सोल्यूशन मिल जाएगा, मैथ का सोल्यूशन मिल जाएगा, इसके अलावा आपको जीके का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। जब आप पेड क्लास पे आएंगे तो इतना ही नहीं, आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, प्रिंट करने वाले पीडीएफ, बहुत सारा चीज हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसका उत्तर डी हो गया। अगला क्वेश्चन था कि 20 वर्ष का कोई AEA, इसका फुल फॉर्म होता है एंटीसिपेटेड एडोपमेंट एश्योरेंस है, जिसे कि हम हिंदी में सुमंगल भी बोलते हैं। तो बोला यह है कि भाई इस पर अगर आपने 20 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो इस पर जो सर्वाइवल बेनिफिट होता है वो कब कब दिया जाता है। तो देखिएगा, अगर 20 साल का है तो पहला बात ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एज 40 साल होगा, 40 साल तक पॉलिसी ले सकते हो। सर्वाइवल बेनिफिट जो है, पहला आपको 20% 8 साल में, दूसरा 20 12 में, तीसरा 20% 16 साल में, और फिर 20 साल जब पूरा हो जाएगा तो बाकी का 40% और बोनस आपको हम दे देंगे। मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक डाकघर से दूसरे डाकघर में कोई MIS खाता है ट्रांसफर करना है, कितना लगेगा? 100 रुपया प्लस GST, मतलब 118 रुपए टोटल लगता है। बी करेक्ट हो गया है, ठीक है। बाकी चीजों के लिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी डुप्लीकेट पासबुक जारी करना है 50 प्लस GST लगेगा। इसके अलावा 100 प्लस GST, अगर आप चेक का अनादरण करते हैं, मिसयूज करते हैं तो 100 रुपए प्लस GST लगता है, प्लेज करवाते हैं तो 100 रुपए प्लस GST लगता है। तो बाकी जो फीसेस है उनको भी आप याद कर लीजिएगा। बुक पैकेट का अधिकतम वजन 5 kg हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चन हो गया, कई बार पूछता है। अगला जो पूछा है कि BLP मतलब ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का अधिकतम वजन 7 kg हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चन है ये भी, है ना। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, बोला है बिजनेस पार्सल के संबंध में कौन सा सही है। विकल्प को पढ़ लेते हैं, फटाफट से इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन क्वेश्चन है ना, ज्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं करना है। जब ऐसे क्वेश्चन हमको मिलते हैं, हमारे पास बहुत सारे वीडियोज हैं, समय हमारे पास कम है, तो हमको जल्दी जल्दी कवर करना है। लेकिन अगर आपको मेरा कोई वीडियो लंबा लगता है तो आप यूट्यूब के पास ऑप्शन है, सेटिंग में जाइए, वीडियो को अगर जल्दी देखना है 1 घंटे का वीडियो अगर आधे घंटे में देखना है तो वीडियो को 2x या फिर 1.5x में करके थोड़ा और भी जल्दी देख सकते हैं। आपका उद्देश्य होना चाहिए क्वेश्चन सारे कवर करना है हमको। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि बिजनेस पार्सल पूरे देश में उपलब्ध है, ये बात सही है भाई साहब। बिजनेस पार्सल का अधिकतम वजन 35 किलो है, ये भी सही है। सी नंबर ऑप्शन में दिया है कि किसी भी आयाम के लिए लंबाई 150 मीटर, लंबाई के अलावा किसी अन्य दिशा में मापा गया माप जो है 300 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो 38 नंबर का है, जो मैं आपको बता रहा था कि आप फेसबुक का आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी, ट्विटर का आईडी, इंडिया पोस्ट का सब याद कर लेना, फोन नंबर वगैरह सब याद कर लो, पूछ लेता है, आपने देख लिया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, बोला ट्विटर अकाउंट जो है ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट इंडिया पोस्ट का
कौन सा है? @इंडिया पोस्ट, @इंडिया पोस्ट ऑफिस। बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा, @इंडिया पोस्ट ऑफिस जो है ट्विटर आईडी है, इसको याद कर लीजिए। कभी आपको टैग करना हो तो भी आपको काम आएगा, कुछ आपको दिक्कत हो जाता है तो। चलिए बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का। बोला है स्पीड पोस्ट भारत में कितने किलोग्राम तक भेजा जा सकता है? देखिए स्पीड पोस्ट की बात करेगा तो 35 किलो, याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम 35 किलोग्राम तक भेजा जा सकता है। अगला है कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी लेना है। आपका स्पीड पोस्ट डिलीवर हुआ, वितरित हुआ, नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको उस पर पीओडी लगाना है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी लगाना है। तो चार्ज लगता है 10 रुपया प्लस जीएसटी। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछा था वो जीएसटी को छोड़कर पूछा था, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, लेकिन आप सुटेबल ऑप्शन बी लगा सकते हैं। बी नंबर का उत्तर करेक्ट हो गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन 41 पर। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो डीओपी 10 मार्क्स के आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया प्रिजर्वेशन पीरियड से। बोला कि नाममात्र रोल जो है, नॉमिनल रोल जो होता है, उसका रखने का अवधि कितना है? तो ध्यान रखिएगा, नॉमिनल रोल हमेशा स्थायी रखा जाता है, इसे नष्ट नहीं किया जाता। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का था। बोला था कि डाकघर के कार्य समय को बढ़ाने, रविवार को खुलाने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? सचिव, डिवीजन के प्रमुख, सर्कल के, या फिर महानिदेशक। ध्यान रखिएगा, महानिदेशक के पास पावर है कि वो डाकघर के जो वर्किंग आवर उसको बढ़ा सकते हैं, संडे को खुलवा सकते हैं, पोस्टल हॉलीडे को खुलवा सकते हैं। 42 नंबर का उत्तर डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 43 नंबर का। जब कोई वाउचर चाहिए, वाउचर मतलब जो आपका निकासी जमा होता है चाहिए, तो खाता सहायक द्वारा दैनिक खाते पर टिप्पणी दी जाएगी। अनियमितता का एक नोट यहां भी बनाया जाएगा। हो सकता है कोई वाउचर छूट गया, यसो ने एचओ को कोई वाउचर नहीं भेजा, तो फिर क्या करेगा? जो सब अकाउंट क्लर्क रहेगा, सब अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क रहेगा, वो क्या करेगा? ऑर्डर बुक में एरर दर्ज करेगा, खजाना बुक में, त्रुटि पुस्तिका में। याद रखिए कि त्रुटि पुस्तिका में वो एक एरर नोट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। डेली अकाउंट में तो मेंशन करेगा ही, उसके साथ साथ एक एरर जो है त्रुटि पुस्तिका में भी बनाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। डाकघर बचत खाता खोलना है, 500 रुपया अभी आपको जरूरत पड़ेगा। पहले खुल जाता था, अभी 500 से नीचे का नहीं खुलेगा। ठीक है, कौन सा? डी। अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर का है। आयकर अधिनियम 80 के तहत सभी बचत बैंक खाता, मतलब एसबी अकाउंट की बात कर रहा है, अगर एसबी अकाउंट में इतने से अधिक ब्याज आप पाते हैं तो ब्याज के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इतने तक ब्याज जो है वो टैक्स से फ्री है। 10,000, 15, 1.5 लाख या फिर 40,000, 50,000। जवाब है 10,000। 10,000 तक टैक्स से फ्री है, उससे ऊपर जाएगा तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। चलिए, जो मेल कार्यालय में उपयोग की जाती है इंश्योरेंस सील, उसकी अभिरक्षा, उसका दुरुपयोग ना हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? 46 नंबर में ऐसा पूछा है। बताइए। सॉर्टिंग असिस्टेंट? बिल्कुल नहीं। हेड रिकॉर्ड? बिल्कुल नहीं। हेड सॉर्टिंग? बिल्कुल सही। देखिए, बहुत सारे जो मुहर सील है वो सेट को दिए जाते हैं, उनमें से एक होता है आपका बीमा सील। लेकिन बीमा सील के लिए जो जिम्मेदारी होती है वो होती है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की, मतलब प्रधान छटाई सहायक की होती है। नुकसान होगा, कोई गलत उपयोग होगा तो उसको ही जवाबदारी होगा, उसको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का। मेल सार आपने सुना होगा, मेल ऑफिस में यूज किया जाता है। बताइए। ट्रांजिट सेक्शन के लिए M42 रहता है, और इसके अलावा मेल ऑफिस के लिए M43 होता है। मेल सार में क्या होता है? जैसे प्राप्ति, प्रेषण, कितना बैग गया, कितना बैग आया, इन सबको हमको तैयार करना है, तो उसके लिए मेल सार का उपयोग करते हैं। तो वही पूछा है कि ट्रांजिट सेक्शन के लिए हम M42 उपयोग करते हैं, और इसके अलावा मेल ऑफिस के लिए M43 क्या होता है? मेल सार तैयार करने के, टू प्रिपेयर मेल एब्स्ट्रैक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई सॉर्टिंग असिस्टेंट, उसका रेस्ट का समय चल रहा है, तो उसको कौन सा अधिकारी बोल सकता है कि भाई आपका सॉर्टिंग का काम भी सही नहीं है, आप आके प्रैक्टिस करिए? अधीक्षक बोल सकते हैं? बिल्कुल भाई बोल सकते हैं। इंस्पेक्टर बोल सकते हैं। रिकॉर्ड अधिकारी बोल सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तीनों बोल सकते हैं और उसको प्रैक्टिस पर आना पड़ेगा। 49 नंबर क्वेश्चन है। बोला है खाते के कार्यालय, मतलब अकाउंट कार्यालय में एक अन्य वरिष्ठ अनुभवी अधिकारी द्वारा प्रत्येक बिल में क्रेडिट
और डेबिट कि कितना % का जांच किया जाएगा फॉरेन पोस्ट में, ठीक है। क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट, उसमें से कितना % का हम जांच करेंगे फॉरेन के संबंध में। 20% याद रखिएगा, 20% इसका करेक्ट जवाब होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन बोला है कि किसी भी कारणवश से कोई दुर्घटना हो गया, कोई समस्या हो गया, नेचर का समस्या, बाढ़ का समस्या, तूफान का समस्या और डाक जो है रुक गया। अगर इतने घंटे से अधिक होगा, 3 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा, तो आपको तुरंत ही अधीक्षक और रिकॉर्ड कार्यालय को इसका सूचना देना पड़ेगा। 6 घंटा इसका जवाब करेक्ट होगा। अगर अवरोधन मतलब रुकावट 6 घंटे से ज्यादा हुआ तो ध्यान रखिएगा कि आपको अधीक्षक और रिकॉर्ड कार्यालय को सूचना देना पड़ेगा। इस वीडियो में राजस्थान सर्किल पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 2022 का डीओपी का 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। स्क्रीन पर जो पीडीएफ दिख रहा है पिछले 4 सालों का पीडीएफ उत्तर सहित आप पाना चाहते हैं, आपने तैयारी अभी एक भी नहीं की है, सोच रहे हैं कि मैं भी पेपर देने जाऊंगा, फॉर्म तो डाल दिया है, तो भाई मेरा सजेशन जो रहेगा कि भाई कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हो तो बहुत सारे चांसेस रहते हैं, मैं गारंटी तो नहीं दूंगा इस बात की क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पेपर किस प्रकार से आ सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, लेकिन संभवता रहता है कि बहुत बार देखा गया है कि A to Z पेपर जो है सेम पूछ लिया जाता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो नंबर नोट डाउन करिएगा 7610685690। इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।